आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसगुल्ले की सबसे आसान रेसिपी, जिसमें हम सिर्फ दूध और चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आप घर पर ही हलवाई जैसे नरम, रसीले और स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी पहली बार में बिना किसी परेशानी के। तो चलिए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध डालेंगे। तो यहाँ 1 लीटर मैंने गाय का दूध लिया है। गाय के दूध से छेना बहुत ही बढ़िया निकल करके आता है और रसगुल्ला बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और दूध को गर्म होने देंगे और इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। दूध में जैसे ही उबाल आएगा उसके बाद हम दूध को फाड़ेंगे। तो दूध को फाड़ने के लिए हम यहाँ नींबू का रस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दूध में एक बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और दूध को थोड़ा सा इस तरह से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें गर्म दूध में छेना नहीं बनाना है। गर्म दूध में अगर छेना बनाएंगे तो छेना हार्ड हो जाएगा और रसगुल्ले सॉफ्ट बनकर तैयार नहीं होंगे। हमें इस तरह से चलाते हुए इसे ठंडा कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम यहाँ 2 बड़े चम्मच नींबू का रस ले रहे हैं, उसमें 2 बड़े चम्मच पानी भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके ही नींबू का रस डालना है, एक साथ में नहीं डालना है। इसे डालते हुए इस तरह से चलाते जाना है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके छेना बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से हम थोड़ी देर इसे और चलाएँगे और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि छेना अलग पानी अलग हो गया है। ये देखिए इस तरह से कितना बढ़िया छेना बन करके तैयार हुआ है। अब इसे हम फटाफट से छान लेंगे। तो हमने एक बर्तन में जाली को रख दिया है, उसके ऊपर सूती कपड़ा रख दिया है। अब इसी में हम सारा छेना को डाल देंगे। इस तरह से छेना और पानी अलग हो जाएगा। अब इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से इस तरह से चलाते हुए धो लेंगे, ताकि इसमें नींबू की जो भी खटास है वो निकल जाए। तो हमें यहाँ नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडा या गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसे हमने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। अब इसे इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा झटक लेंगे, ताकि इसमें जो भी पानी है वो निकल जाए। अब कपड़े को चारों तरफ से अच्छे से पकड़कर इसे निचोड़ना है, ताकि छेना में जो भी पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो इसे हल्के हाथों से निचोड़ना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। इस तरह से ये देखिए इसे हमने निचोड़ करके सारा पानी निकाल दिया है। अब ये जो छेना का पानी है आप इसे आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम एक छन्नी के ऊपर इस छेना को इस तरह से रख देंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इसे रखे हुए 20 से 25 मिनट हो गया है। ये देखिए छेना अच्छे से ड्राई हो गया, इसमें ज़रा भी पानी नहीं दिख रहा है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखिए छेना कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है और ये अभी थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है। तो सबसे पहले इसे हम चिकना करेंगे। तो इसे हमें मसलते हुए चिकना करना है। तो अब इसे हम हथेली से मसलेंगे इस तरह से। हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बस हल्के हाथों से इस तरह से मसलते जाना है। अब जितना मसलेंगे छेना इतना ही सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। तो थोड़ी देर तक हम इसे इसी तरह से मसलते जाएंगे। इसे हमें धीरे धीरे इस तरह से मसलते जाना है और ये देखिए छेना धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए और इसी तरह से मसलेंगे और छेना को आप जितना ज़्यादा मसलेंगे रसगुल्ला इतना ही परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए छेना को हमने अच्छे से मसल करके तैयार कर लिया है और इसे चिकना करने में हमें 12 से 13 मिनट लगे हैं। अब इसे हम छोटे छोटे बॉल के शेप में बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे इस तरह से बॉल के शेप में इसे तोड़ना है और हथेली के बीच में इस तरह से हल्के हाथों से दबाना है। हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ये देखिए कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है और कहीं से भी इसमें क्रैक्स नहीं दिख रहे हैं। अब सेम इसी तरह से हम सारे छेना का बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमने सारे छेना का बॉल्स बना करके तैयार कर लिया है और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब फटाफट से हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी चीनी। ये 300 ग्राम चीनी है। अब इसमें हम इसी कटोरी से डालेंगे 4 कटोरी पानी। चाशनी हमें पतली रखनी है, क्योंकि हमें रसगुल्ला बॉल्स को चाशनी में पकाना है। तो चाशनी गाढ़ी नहीं करनी है, इसलिए पानी का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए। तो इसे हमें बीच बीच में इस तरह से चलाते जाना है और इसे हम मीडियम फ्लेम में तब तक पकाएंगे जब तक चीनी पानी में अच्छे से ना घुल जाए। अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे और ये देखिए चीनी पानी में अच्छे से घुल गया है। अब हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे, क्योंकि जब हम रसगुल्ला को पकाएंगे तो हमें खौलता हुआ चाशनी चाहिए। अगर हम कम खौलता हुआ चाशनी में रसगुल्ला डालेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो ये देखिए चाशनी अच्छे से खौल रहा है और गैस का फ्लेम भी हाई रखा है। अब एक एक हम रसगुल्ला के बॉल्स को इस तरह से डालते जाएंगे। हमें एक साथ में नहीं डालना है, एक एक करके इस तरह से डालते जाना है। अभी इसे हम टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर इसी तरह से पकने देंगे जब तक रसगुल्ला अच्छे से सेट नहीं हो जाता है। अब इसे हम बीच बीच में इस तरह से चलाते जाएंगे। हमें रसगुल्ला को टच नहीं करना है, बस इस तरह से बीच बीच में चलाते जाना है।
इसे हम हाई फ्लेम पे 8 से 9 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे। और ये देखिए 8 से 9 मिनट हो गए हैं पकते हुए और रसगुल्ला फूल करके बड़ा होने लगा है। अब इसे हम 1 से 2 बार इसी तरह से और चला लेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक और पका लेंगे ताकि रसगुल्ला अंदर तक अच्छे से पक जाए। इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये देखिए रसगुल्ला पहले से भी ज़्यादा डबल हो गया है। अब इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम गैस बंद करते हैं और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं ताकि रसगुल्ला जल्दी से फटाफट ठंडा हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ रसगुल्ला कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है देखने से, कहीं से टूटा नहीं है, कहीं से बिखरा नहीं है, एक भी स्क्रैच नहीं है रसगुल्ले में। अब इसे हम 1 घंटा के लिए कवर करके रख देंगे। इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। फ्रिज में रखने से क्या होगा, चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसे देख लेते हैं। तो ये देखिए रसगुल्ला कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। अब मैं इसे निचोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे कस करके निचोड़ा है पर ये ज़रा भी टूटा नहीं है। अब इसे मैं फिर से रस में डाल देती हूँ और देखिए इसने रस फिर से पी लिया है। तो ये रसगुल्ला बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही परफेक्ट रसगुल्ला बन करके तैयार होगा, कहीं से बिगड़ेगा नहीं, कहीं से टूटेगा नहीं, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ कि रसगुल्ला कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है और ये अंदर तक कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। अब इसे हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।